Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Shagufta Salam. Today I want to define you salary sheet, or you can also say payroll sheet. So this class become very important for you. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सैलरी शीट या पेरोल शीट बनाने के लिए मैंने इसका फॉर्मेट पहले से टाइप किया हुआ है, ठीक है जी। और इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते। देखिए सीरियल नंबर हैं, एम्प्लॉय कोड्स हैं, एम्प्लॉय नेम्स हैं, डिपार्टमेंट यानी किस डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉय की सैलरी शीट बना रहे हैं आप, डिजिग्नेशन और पोस्ट है, जैसे कि I have written manager, accountant, assistant. You can also write whatever post, जो भी पोस्ट है, बेसिक सैलरी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये डिफरेंस हेडिंग्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट डे, कितने दिन महीने में एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा, ठीक है। फिर उसके बाद पर डे सैलरी यानी कि एक दिन की सैलरी है। फिर उसके बाद आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी, मतलब कि सारे अमाउंट डिटेक्ट होने के बाद जो है वो कितनी सैलरी होगी। फिर कन्वेंस अलाउंस जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ को देती है, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, इसके अलावा भी कोई सा भी अलाउंस हो, सेम एज इट इज़ जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब कि वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी, जब बेसिक सैलरी में तमाम अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं तो वो ग्रॉस सैलरी कहलाती है। अच्छा, ये प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स हमारी सैलरी से कटते हैं, ठीक है। नेट इनकम, ओवर टाइम, पर आवर रेट, और इसके अलावा ओवर टाइम अमाउंट, नेट इनकम विथ ओवर टाइम। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ बेसिक सैलरी लिखी हुई है, और बेसिक सैलरी लिखने के बाद हमने यहाँ प्रेजेंट लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब कि एम्प्लॉय कितने दिन महीने में प्रेजेंट रहा है, ठीक है जी। तो अगर 31 डेज हो तो बेसिक सैलरी को हमने क्या किया, जैसे ये एम्प्लॉय महीने में पूरे 30 डेज प्रेजेंट रहा, 31 डेज है महीने का, 31 डेज का मतलब महीना है, तो ये एम्प्लॉय उसमें 30 डे प्रेजेंट रहा है, ठीक है। ये पूरे 31 डेज रहा है प्रेजेंट, और ये 26 डेज, ठीक है। अब पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे हम? पर डे सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल, ये मैं फार्मूला लगा रही हूँ इसमें, ठीक है। और इज इक्वल सिलेक्ट बेसिक सैलरी, ठीक है। पर डे हमेशा बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करेंगे। सिलेक्ट बेसिक सैलरी और डिवाइड, 31 का मंथ है तो 31 से या 30 से डिवाइड करेंगे। हमने कहा 31 और क्या किया, एंटर कर दिया और इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये सबकी पर डे सैलरी निकाल देगा, कैलकुलेट कर देगा। अब आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी यानी कि इसमें हमारे पास महीने में जितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा है उसके हिसाब से ये सैलरी शीट मतलब है कि उस जितने दिन प्रेजेंट रहा, और पर डे सैलरी को इससे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी में इज इक्वल सिलेक्ट पर डे मल्टीप्लाई सिलेक्ट प्रेजेंट, मतलब कि जितने दिन प्रेजेंट रहा, इंटर कर देंगे, ठीक है। और दोबारा बता रही हूँ मैं, इज इक्वल सिलेक्ट पर डे मल्टीप्लाई प्रेजेंट डे, इंटर, और इसको डिटेक्ट कर देंगे, मतलब सॉरी ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हम कन्वेंस अलाउंस निकालेंगे। कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए देखिए ऊपर जूम करके भी आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर जूम करके दिखा रही हूँ, आप फार्मूला देख सकते हैं। मैंने कहा इज इक्वल कन्वेंस अलाउंस के लिए, और अलाउंसेस बेसिक सैलरी के अलावा होते हैं, और यू हैव टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी, सॉरी अलाउंसेस थ्रू बेसिक सैलरी, ठीक है। जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे हमेशा बेसिक सैलरी से कैलकुलेट होते हैं। तो कन्वेंस अलाउंस हमने कहा इज इक्वल सेलेक्ट बेसिक सैलरी
और मल्टीप्लाई, यानी ये स्टार का निशान मल्टीप्लाई। अब अगर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस कंपनी 15% दे रही है तो मैंने 15 लिखा और ये शिफ्ट के साथ ये 5 प्रेस कर दिया, इसमें परसेंट लिखा हुआ है तो एक परसेंट एंटर कर दिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ट्रैक कर देंगे। अच्छा, फिर मेडिकल अलाउंस है इज इक्वल सिलेक्ट बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई मेडिकल अलाउंस। अगर कंपनी 30, 20, 10 जितने भी परसेंट दे रही है, मैंने 30 लिख दिया और शिफ्ट के साथ परसेंट एंटर, और इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। फिर हाउस रेंट इज इक्वल सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 25 और परसेंट और एंटर। देन यू विल ऑल्सो ड्रैग। अच्छा, ग्रॉस सैलरी। सो व्हाट इज ग्रॉस सैलरी? ग्रॉस सैलरी वी कॉल व्हेन वी ऐड ऑल अलाउंसेस इन सैलरी, सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। जो आपकी सैलरी बनी है उसमें जब तमाम अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं तो उसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? हमने इसको कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी को, तो हम आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी में तमाम अलाउंसेस ऐड कर देंगे। तो इसका फार्मूला है इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन एंड सिलेक्ट आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी एंड ऑल अलाउंसेस कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड हाउस रेंट। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये ग्रॉस सैलरी वो सैलरी है जिसमें आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी और तमाम अलाउंसेस ऐड हो गए हैं। देन यू विल ड्रैग। देखिए, ये जो इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड है, ये टैक्सेस हैं जो हमारी सैलरी से हमेशा डिटेक्ट होते हैं। जब हम किसी भी रेपुटेबल कंपनी में जॉब करते हैं तो उनकी जो इनवाइस होती है, सैलरी इनवाइस या पेरोल इनवाइस, बाकायदा उसमें शो होता है कि ये इतनी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन इसमें से ये प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स कट हो गए तो हम ये निकालते हैं इज इक्वल, ये ग्रॉस सैलरी से निकलते हैं, इज इक्वल सेलेक्ट ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई, इसको 4% कम होते हैं, ये 11 की रेंज में होते हैं, 11 के अंदर। सो इज इक्वल सेलेक्ट ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 4 और शिफ्ट के साथ परसेंट और एंटर, और इसको ड्रैग कर देंगे। के बाद इनकम टैक्स इज इक्वल सेलेक्ट ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 6 और ये परसेंट और एंटर कर दिया, और इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। ओके। अच्छा, फिर नेट इनकम वो इनकम होती है जब हम ग्रॉस सैलरी में तमाम अलाउंसेस ऐड कर देते हैं। इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ग्रॉस सैलरी एंड इनकम टैक्स। ठीक है, ग्रॉस सैलरी और प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स तीनों सिलेक्ट कर लिए हमने। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया और इसको ड्रैग कर देंगे। अब आवर टाइम आवर्स हैं कि आवर टाइम कितने, आवर टाइम वो होते हैं जो सैलरी के अलावा एम्प्लॉय आवर टाइम लगाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। फर्ज करें इनके 35 आवर्स हैं, इनके 25 आवर्स हैं, इनके 30 आवर्स ओवर टाइम है, तो पर आवर्स रेट कैसे निकालेंगे हम? इज इक्वल, इसके लिए हम क्या करेंगे? पर आवर रेट निकालने के लिए इज इक्वल सिलेक्ट पर डे सैलरी, ये जो यहाँ पर डे सैलरी है, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्किंग आवर्स, यानी कि फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय के 8 आवर्स हैं रोज़ाना जो ड्यूटी आवर्स हैं, तो हमने कहा इज इक्वल सेलेक्ट पर डे डिवाइड 8, इंटर कर दिया। अब ये यानी 1 घंटे के इसके पर आवर रेट हो गए। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ओवर टाइम अमाउंट आ गई। ओवर टाइम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल
सिलेक्ट पर आवर रेट मल्टीप्लाई, यानी कि 1 घंटे के इसकी इतने अमाउंट है इस एम्प्लॉय की, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आवर टाइम आवर्स, और टोटल उसने आवर टाइम आवर्स इतने लगाए, एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेट इनकम विथ ओवर टाइम है। तो नेट इनकम विथ ओवर टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इज इक्वल, और नेट इनकम प्लस ओवर टाइम, और इसको एंटर कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। So I hope you will be understand. Don't forget like and subscribe my channel. Allah Hafiz.